सत्य सनातन धर्म का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के रविवार विशेष वीडियो में हम लोग वैदिक विज्ञान से अपने सत्य सनातन धर्म की महानता, दिव्यता को सुनेंगे, समझेंगे। इसे समझकर मनन कर जो मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है, वो मनुष्य वेदों में बताए गए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को की सीढ़ियों को पार करके सीधा परम पिता परमेश्वर से परम धाम में मिलन का अधिकारी बन जाता है। यह सत्य हमें वेद और श्रीमद् भगवद गीता बताते हैं। तो आइए आज हम अपने सत्य सनातन धर्म को के महानता को, दिव्यता को सरल रूप में सुनते और समझते हैं। हम जानते हैं हमारा सत्य सनातन धर्म क्या है। आइए इसे सुने, समझें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारा सत्य सनातन धर्म इतना दिव्य और महान है कि इस धर्म की कभी शुरुआत नहीं होती, इस धर्म का कभी अंत नहीं होता। यह धर्म महासर्ग के आरंभ में जब सृष्टि आरंभ होती है तो परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि को दिया जाता है। आज लोगों में मिथ है कि यह धर्म मनुष्य को द्वारा बनाया गया है, या देवी देवताओं के द्वारा बनाया गया, या ऋषियों के द्वारा बनाया गया। ये केवल मिथ है। वास्तविक सत्य यह है कि ये धर्म परमात्मा का बनाया वो नियम है जिस नियम पे ये सृष्टि चलती है। जब जब हम इस धर्म में उल्लंघन करते हैं तो इस धर्म में दंड की भी व्यवस्था है। ये सारा रहस्य आज की वीडियो में थोड़ा सरल रूप में सुनते और समझते हैं। और एक सत्य को समझ लीजिए, अगर हम अपने धर्म को समझकर अपने जीवन में मनन कर लेंगे तो विश्वास मानिए, हम परिवार में जीवन जीते हुए, संसार में सारे व्यवहार निभाते हुए आसानी से मोक्ष तक की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था है इस धर्म के गुण में, इस धर्म के गुण में। इस सत्य को समझिए। आइए इस महान धर्म की दिव्यता को, महानता को सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। गुरु की पूजा करना, परमात्मा की पूजा करना या देवी देवताओं की पूजा करना धर्म नहीं है। ये धर्म का एक केवल हिस्सा है। वास्तविक धर्म है, धर्म को धारण करना पड़ता है। धर्म आचरण का नाम है। जब हम अपने आचरण में सत्य सनातन धर्म के गुणों को धारण कर लेते हैं तो विश्वास मानिए हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। क्या है यह हमारा धर्म? वास्तव में ये परमात्मा ने ये जो सृष्टि रची है, ये परमात्मा की प्रकृति में 3 गुणों में सृष्टि को रचा है। वो है सत्य, रज, तम। और परमात्मा की सृष्टि में जो जीवन जीने के लिए मनुष्य को गुण दिया गया है परमात्मा ने, वो है सत्गुण, सात्विक गुण। जब जब मनुष्य सात्विक गुण में जीवन को जिएगा, सतयुग का राज रहता है। इस धरती पे कोई महामारी नहीं आती, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती। मनुष्य की उम्र हजारों सालों में होती है। कोई रोग नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता। क्यों? सात्विक गुण सत्य का गुण है, ज्ञान के प्रकाश का गुण है। उसमें केवल एक अवगुण है, वो है अहंकार का अवगुण। तो सत्य सनातन धर्म में ये पहला नियम है कि अगर हमें सत्य सनातन धर्म का पालन करना है तो हमें सात्विक जीवन जीना होगा। सात्विक जीवन कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, थोड़ा इस पर विचार कीजिए। देखिए, जब जब मनुष्य निष्काम भाव से जनहित में, संसार हित में, प्राणी मात्र के हित में कर्म करेगा, फल इच्छा के बगैर, अपना नाम पाने की इच्छा में नहीं या संसार में शोहरत पाने की इच्छा में नहीं, केवल अपना कर्तव्य समझकर वो इस संसार में स्वयं को परमात्मा का पुत्र मानकर इस संसार अपने सेवा को अपना कर्तव्य समझेगा और प्राणी मात्र की सेवा में जीवन को जिएगा, तो ये वो सत्य सनातन धर्म का पालन कर रहा होगा। सत्य सनातन धर्म में ये सिखाता है कि हे मनुष्यों, तुम्हें परमात्मा ने 4 गुण दिए हैं। 4 गुण जो वर्ण व्यवस्था के गुण हैं, जिसको आज दुर्भाग्यवश आज के अज्ञानियों ने जाति व्यवस्था में बदल दिया है। वास्तव में वो जाति व्यवस्था नहीं, वो तो वर्ण व्यवस्था के गुण हैं। ये 4 गुण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान कहते हैं कि आपको इन चारों में से एक गुण मैं अवश्य देता हूँ, तो अपने अंदर, अपने भीतर के गुण को पहचानो और अपने गुण से इस संसार की निष्काम भाव में सेवा करते रहो। मन का मोह सदैव ईश्वर में लगा के रखो, संसार से मोह को मत लगाओ। क्योंकि अगर हमने संसार से मोह को लगाया तो जब हम ये संसार छोड़ेंगे, ये शरीर तो छोड़ना ही है, तो हमें बहुत दुख होगा, हमें बहुत परेशानी होगी। फिर हमें नए जन्म में फिर से नए सिरे से सब कुछ एकत्र करना पड़ेगा। क्यों? अगर हमारा मोह ये संसार में रहेगा तो हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाएगा। मगर हम कर्तव्य कर्म करते हुए, अर्थात अगर हम ब्राह्मण हैं तो अपने ज्ञान से संसार की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। आज के ब्राह्मण जैसे
धन कमाने के लालच में लोगों को गलत सलाह देते हैं। आज के डॉक्टर भी वैज्ञानिक ब्राह्मण कहलाएंगे कि वो अपने ज्ञान से संसार की सेवा करते हैं। इंजीनियर भी ब्राह्मण की श्रेणी में आएंगे क्योंकि वो भी अपने ज्ञान से संसार की सेवा करते हैं। तो जो वैज्ञानिक है वो भी ब्राह्मण कहलाएंगे, वो भी अपने ज्ञान से संसार की सेवा करते हैं। पर जब वो कार्य संसार की सेवा भाव में करेंगे तो वो सेवा भाव में कर्म करते हुए बिना फल इच्छा के उनका जीवन यापन तो होगा, पर वो आसानी से इस संसार के भवसागर को पार करते हुए परमात्मा तक पहुंचेंगे, क्योंकि यही कर्मयोग का मार्ग है। ये हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। अब ब्राह्मण का तो कार्य है अपने ज्ञान से संसार की सेवा करना। मित्रों, दूसरा गुण है क्षत्रिय गुण। इस गुण में भगवान ने सबको शूरवीरता का गुण दिया है, क्षत्रियों को। अब भगवान कहते हैं तुम अपनी शूरवीरता से धर्म की रक्षा करो, अधर्मियों का नाश करो, और जो अधर्म मार्ग पर चल रहा है उसको सबक सिखाओ। अच्छा शासक बन के सबको एक भाव से देखो, सबके प्रति समदृष्टि रखो और ईमानदारी से शासन करते हुए सबका ईमानदारी से राम राज्य का पालन करते हुए एक भाव में सबको देखते हुए जीवन को जियो। तीसरा गुण है वैश्य का गुण। वो ये गुण ऐसा है जिसमें मनुष्य खेती, गोपालन, अन्य जीवन की उपयोगी वस्तुओं का क्रय विक्रय उत्पादन करके संसार की सेवा करे, ईमानदारी से क्रय विक्रय करे, ईमानदारी से हर चीज़ का उत्पादन करे और ईमानदारी से उचित भाव में मनुष्यों को बेचकर सबकी सेवा करे। अगर वैश्य अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करता हुआ इस जीवन में कर्म कर गया तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अपने अपने धर्म में, अपने अपने गुणों में जीवन जीते हुए ईमानदारी से कर्म करते रहो, सबकी सेवा भाव में कर्म करते रहो और मन से मुझ ईश्वर का ध्यान करते रहो, तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना, ना तुम्हें कर्म करते हुए, ना तुम्हें मेरी भक्ति करते हुए कभी फल की इच्छा नहीं रखनी। अगर फल की इच्छा रखनी है तो केवल परमात्मा को पाने की इच्छा रखनी है, केवल परमात्मा से प्रेम की इच्छा रखनी है। यह सिखाता है हमारा सत्य सनातन धर्म। चौथा गुण शूद्र का गुण है। शूद्र के लिए भगवान ने ये वो दिया है कि वो सेवा भाव का गुण है। वो कर्मचारी बनकर इन तीनों वर्णों के मनुष्यों की सेवा करते हुए ईमानदारी से अपने कार्य को निभाए। और भगवान कहते हैं जितना उपयोगी मेरे लिए ब्राह्मण है अर्थात ज्ञानी है, उतना ही उपयोगी मेरे लिए शूद्र है अर्थात शूद्र की भी मेरी नज़र में उतनी ही अहमियत है जितनी ब्राह्मण की है। अगर कोई शूद्र ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन कर रहा है अर्थात कर्तव्य कर्म कर रहा है सेवा भाव में, निष्काम भाव से और मेरा ध्यान कर रहा है, तो वो भी उसी मोक्ष का भागी है जिस मोक्ष का भागी ब्राह्मण है। मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम ये सत्य समझ गए कि जो हमारा ये सनातन धर्म है ये 4 वर्णों में मनुष्यों को जन्म देता है। और भगवान कहते हैं जो जो अपने धर्म का पालन करता है, सत्य सनातन धर्म में सात्विक जीवन जीता हुआ, सेवा भाव में जीवन जीता हुआ, अपने अपने वर्ण गुणों का पालन करता हुआ, अपने मन से सदैव निष्काम भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जीवन जीता है, वो धर्म अर्थ काम की सीढ़ी को पार करता हुआ मोक्ष तक अवश्य पहुंचता है। ये भगवान का श्रीमद् भगवद गीता में भी वादा है। ये जो धर्म अर्थ काम का मोक्ष है, निष्काम भाव का कर्म करने का मोक्ष का मार्ग है, यही कर्मयोग का मार्ग है। भगवान कहते हैं मगर मेरे इस जनार्दन धर्म में दंड की भी व्यवस्था है। अगर हम निज स्वार्थ में जीवन जीने लग जाते हैं, हम प्राणी मात्र का हित छोड़कर केवल अपने शरीर और अपने परिवार के हित में लग जाते हैं, तो परमात्मा का जो दूसरे 2 गुण हैं जिनको आश्रय गुण कहा गया है, रजस और तमस गुण, ये हमारे मन पे अपना अधिकार बना लेते हैं और ये हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। हम हर कर्म फल इच्छा से करते हैं, निज हित के लिए करते हैं, निज परिवार सुख के लिए करते हैं, शरीर सुख के लिए करते हैं और रजस गुण के दलदल में फंसते चले जाते हैं। ये रजस गुण हमारे अंदर क्या करता है, ये धीरे धीरे हमारे अंदर लोभ और तृष्णा को बढ़ाता रहता है, जिससे हमारे और पाने की चाह कभी खत्म नहीं होती। और एक जन्म में ये जब हमारे पास अभाव रहता है मगर हमारा लोभ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो ऐसे अभाव में हम लोभवश गलत काम कर बैठते हैं, पाप मार्ग पर चल पड़ते हैं। एक मनुष्य एक स्त्री के होते हुए अनेकों स्त्रियों पर अपनी नज़र रखता है लोभ के कारण। एक स्त्री अपने पति के होते हुए अनेक पुरुषों पर नज़र रखती है केवल अपने मन के लोभ के कारण। एक मनुष्य के पास धन है, एक डॉक्टर के पास धन है, एक वैश्य के पास धन है, एक ज्ञानी अर्थात पंडित के पास धन है, मगर सब अपने अपने कर्म से भटके हुए हैं। धन पाने की राह में गलत मार्ग पर चलकर पाप कर्म कर रहे हैं और ये पाप कर्म धीरे धीरे मनुष्य को परमात्मा की दंड व्यवस्था में तमस गुण में गिरा देते हैं।
और जैसे ही मनुष्य तमस गुण में गिरता है वो घोर असुर बन जाता है। उसका खान पान बदल जाता है, उसकी बुद्धि बदल जाती है, वो ईश्वर को ईश्वर मानना छोड़ देता है, वो गौ को माता मानना छोड़ देता है, धरती को माता मानना छोड़ देता है, सूर्य को देवता मानना छोड़ देता है। वो तो गड़े मर्दों को पूजता है, मांस मदिरा काम वासना में लिप्त हो जाता है और ये समझता है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मैं जो मेरे धर्म को नहीं मानता मैं उसको मारूंगा। और वह ऐसे मनुष्य को मारकर ये सोचता है कि वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसे जन्नत मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा, और ऐसे कर्म करके वो मनुष्य पशु की योनि में गिर जाता है। तो इस धर्म व्यवस्था को समझिए, ये भी सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। आज मनुष्य ने इस तामसिक गुण को एक अलग धर्म का नाम देकर और इससे घृणा करनी आरंभ कर दी है, मगर मनुष्य ये सत्य नहीं जानता कि वो तामसी बना क्यों। वो तामसी अपने मन की तृष्णा के कारण बना, वो तामसी अपने मन की कामना पूर्ति के कारण बना। जो मनुष्य एक जन्म में सत्य सात्विक सनातन धर्मी था, वो मनुष्य भटकते भटकते एक दिन तमस गुण में गिरकर पशु के समान असुर बन गया। ये हमारे धर्म की व्यवस्था है, ये परमात्मा की दंड की व्यवस्था है। अर्थात इस धरती पे केवल एक धर्म राज करता है, वो है सत्य सनातन धर्म, और ये परमात्मा का बनाया नियम है, ये कोई धर्म नहीं है। ये धर्म कहता है भगवान की भक्ति, गुरु की पूजन करो, गुरु की सेवा करो और गुरु से परमात्मा को पाने का मार्ग पाओ, और उस मार्ग पर खुद चलना पड़ेगा और परमात्मा को पाओ। ये धर्म ये नहीं कहता कि केवल परमात्मा को भूल कर और देवी देवताओं की पूजा करते रहो, नहीं, देवी देवताओं का सम्मान करो। देवी देवता कौन है? सृष्टि के कारक तत्व हैं। यह देवी देवता परमात्मा के वो अंश हैं जो परमात्मा से प्राप्त शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। अर्थात वायु देवता सबको प्राणवायु देकर सबको जीवंत किए हुए हैं, सूर्य देवता सबको अपने ताप से जीवित रखे हुए हैं, धरती माँ सबको थाम कर सबको अन्न जल देकर सबका भरण पोषण कर रही हैं, और जो जल देवता सबको जीवन दे रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा के जितने भी कारक देवता हैं वो सब अपने अपने कार्यों के द्वारा केवल इस सृष्टि की संचालन में व्यस्त हैं। वो परमात्मा के बनाए नियम पर चल रहे हैं। उनको अपने कर्मों का कोई पुण्य फल नहीं मिलता, क्योंकि वो परमात्मा के कर्मचारी हैं और परमात्मा के आदेश पे ये सब कर रहे हैं। वो अपने नियम से एक तिनका भी नहीं भटक सकते। आप एक सत्य को समझिए, यह प्रकृति माँ जो आज रौद्र रूप हमें दिखा रही है कलयुग में, कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा आता है, कभी अनेकों तरह की आपदाएं रोज आती है, कभी महामारी आती है। इसी प्रकृति में 17 लाख साल तक कोई विकार नहीं आता। ये प्रकृति शांत रूप से चलती है और हर मनुष्य को हजारों साल की आयु प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि हम सात्विक गुण के द्वारा अपने मन से इस ब्रह्मांड के मन को अच्छी तरंगे भेजते हैं, प्रेम की तरंगे भेजते हैं, सौहार्द की तरंगे भेजते हैं, निष्काम सेवा भाव की तरंगे भेजती हैं। आज कल युग में क्या हो रहा है? हर मनुष्य द्वेष की तरंगे, घृणा की तरंगे, स्वार्थ की तरंगे, हिंसा की तरंगे, क्रोध की तरंगे इस ब्रह्मांड के मन को भेज रहा है, जिससे ब्रह्मांड के जितने तत्व के संतुलन है बिगड़ गया है और हमारी प्रकृति अस्त व्यस्त हो रही है। सारे चारों तरफ महामारियां फैल रही हैं। ये परमात्मा का विज्ञान है, इसको हमारा विज्ञान अभी जानता नहीं है, मगर हमारे वेद जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जितना समझा है मैं आपको हाथ जोड़ के समझाना चाहता हूँ कि सत्य सनातन धर्म को समझो। ये ईश्वर का बनाया नियम है। ये सारा ब्रह्मांड आज भी सत्य सनातन धर्म पर ही के नियम पर ही चल रहा है। इस सत्य को समझो। बाकी जो बनाए धर्म है वो मनुष्यों ने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से बनाए हैं। उसका परमात्मा की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। परमात्मा कहते हैं तुम किसी भी धर्म में अपने आप को मानो, मगर तुम संसार सेवा में जीवन जी रहे हो और मन से अपने अंतर्यामी परमात्मा से जुड़े हुए हो निष्काम भाव से, तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम निश्चित इस संसार को जीवन जीते हुए राजा जनक जी की तरह मोक्ष को पाओगे, अर्थात परमात्मा को पाओगे। भगवान कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर के लिए मत जियो, तुम आत्मा हो, आत्मा के कल्याण के लिए जियो। इस संसार से, इस शरीर से तो केवल संसार की सेवा करो निष्काम भाव से, क्योंकि ये जिसका ये संसार है वो तुम्हें हर पल जीवित रखे हुए प्राण वायु देकर, तुम्हें जल देकर, तुम्हें धरती पर थाम कर। इस सत्य को समझो, सत्य सनातन धर्म में जीवन जियो। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो।